वेलकम टू सोशियोलॉजी क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त शिबू। आज हम सोशल स्ट्रेटिफिकेशन रिलेटेड कुछ टर्म्स के बारे में बातें करने वाले हैं। यहाँ पर जब हम यूजीसी नेट की सिलेबस की बात करेंगे वहाँ पर ये पोर्शन डायरेक्टली दिया हुआ है, लेकिन हमें लगता है कि ये पार्ट बहुत आसान है, इसे ना पढ़ के जाने से भी हो सकता है, लेकिन इस तरीके का गलती मत कीजिएगा क्योंकि यहाँ पर चीज़ें सिंपल है, इस वजह से हम इसको इग्नोर करते हैं, लेकिन एग्जाम में इन टर्म्स के बीच में हम कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। इसके वजह से इन टर्म्स को थोड़ा अच्छी तरीके से समझ के जाना। यहाँ पर हम देखने वाले हैं सोशल स्ट्रेटिफिकेशन क्या है और इसके रिलेटेड जो टर्म सोशल डिफरेंस, हायरार्की, इनइक्वालिटी और मार्जिनलाइजेशन के बारे में समझने वाले हैं। हम शुरुआत करते हैं सोशल स्ट्रेटिफिकेशन से। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के रिलेटेड डिटेल क्लास मैंने ऑलरेडी करा रखी है। वहाँ पर सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के टाइप्स, उनके थ्योरीज, ये सारे चीज़ों के क्लास आपको सेपरेटली मिल जाएगा। आप लोग प्लेलिस्ट सेक्शन चेक कर लीजिएगा। अब यहाँ पर सिर्फ मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन यानी कि सामाजिक स्तरीकरण। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा ग्रुप या फिर सोशल कैटेगरी को रैंक दिया जाता है। किसी को लोअर पोजीशन पे रखा जाता है तो किसी को हायर पोजीशन पे रखा जाता है, और इसको मापने का अलग अलग तरीके का स्केल है। यानी कि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन अलग अलग सोसाइटीज़ में बहुत सारे डिफरेंट वेरिएशंस के वजह से हो सकती है। जैसे यहाँ पर हम नॉर्मली प्रेस्टीज, प्रिविलेज, वेल्थ, पावर, इन सारे पोजीशन के ऊपर बेस्ड करके सोशल स्ट्रेटिफिकेशन करते हैं। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन में हम अलग अलग कंट्रीज़ में अलग तरीके का स्ट्रेटिफिकेशन का सिस्टम देखते हैं। जैसे अगर हम इंडिया की बात करें, यहाँ पर हिंदू कास्ट सिस्टम है। कास्ट सिस्टम के ज़रिए लोगों के बीच में हम स्ट्रेटिफिकेशन करते हैं। वहाँ पर ही अगर वेस्ट की बात करें, वहाँ पर हम देखते हैं क्लास सिस्टम। वहाँ पर रेस के बेसिस पे, यानी कि किसका कलर कैसा है, कौन ब्लैक है कौन वाइट है, इसके बेसिस पे भी डिफरेंशिएशन किए जाते हैं। इस तरीके से हम समाज में अलग अलग समाज में, ट्राइबल समाज हो या फिर नॉर्मल अलग अलग तरीके का रिलीजन, हर जगह पर अलग तरीके का हम स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम देखते हैं। उसी चीज़ को, इसी स्तरीकरण को हम अगर रैंक दे दे तब उसको कहा जाता है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। अब इसको कैरेक्टरिस्टिक्स के जरिए समझते हैं। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन एक सोशल फेनोमेना है, यानी कि यहाँ पर लोग सोसाइटी में रहकर वो लोग खुद इसको क्रिएट किए हैं। इस वजह से इसको हम अलग अलग सोसाइटी में अलग तरीके से देखते हैं। ये नेचुरल चीज़ें नहीं है कि ये खुद से नहीं तैयार हुआ है, ये सोसाइटी के लोगों ने तैयार की है इस सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का सिस्टम। बाय बर्थ हर इंसान सेम होता है, लेकिन इसको जब हम इनइक्वालिटी के द्वारा आइडेंटिफाई करते हैं, यानी कि कास्ट के द्वारा नाम दे देते हैं या फिर रेस के द्वारा, जेंडर के द्वारा जब हम डिफरेंशिएट करते हैं और इसको रैंक दे देते हैं, तब ये हो जाता है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। ये सोसाइटी के बदलने के साथ साथ भी ये आगे चलता ही जाता है। जैसे हम इंडिया में देखते हैं कि कास्ट सिस्टम बहुत पुराने टाइम से है और आजकल कंट्री बहुत डेवलप हो गई है, लेकिन यहाँ पर भी हम सोशल स्ट्रेटिफिकेशन देखते हैं। यानी कि ये चलता ही जा रहा है, सोसाइटी में बदलाव के साथ साथ भी ये आगे बढ़ता ही जाता है। यहाँ पर लगभग हर सोसाइटी में, हर जगह पर हम सोशल स्ट्रेटिफिकेशन देखते हैं। यहाँ तक कि सोशलिस्ट जो सिस्टम है, जो सोशलिस्ट कंट्रीज़ है, जो कहते हैं कि लोगों के बीच में कोई फ़र्क नहीं है, वहाँ पर भी हम सोशल स्ट्रेटिफिकेशन देखते हैं। और ये आइडियोलॉजी के ऊपर बेस्ड है। आप कौन सी चीज़ को विश्वास करते हो या फिर आपका सोसाइटी कौन से आइडियोलॉजी के ऊपर बेस्ड है, इसके ऊपर भी सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का सिस्टम डिपेंड करता है। ये माइक्रो लेवल सोसाइटी से मैक्रो लेवल सोसाइटी तक हर जगह पर सोशल स्ट्रेटिफिकेशन देखी जाती है। जैसे आप छोटे एक गांव हो, गांव में भी सोशल स्ट्रेटिफिकेशन देख सकते हो। यहाँ तक कि ऑल वर्ल्ड में भी हम एक ही जैसे स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम देख सकते हैं। जैसे जब हम मैक्रो लेवल की बात करें, यहाँ पर जेंडर के बेसिस पर हर जगह पर हम लोगों को डिफरेंशिएट करते हैं, कौन मेल है कौन फीमेल है, इस हिसाब से लोगों को हम स्ट्रेटिफाई करते हैं। इसके साथ साथ हम
ऑल वर्ल्ड की अगर बात करें, यहाँ पर रेस के बेसिस पर भी डिफरेंशिएशन किया जाता है। इसी चीज को हम इन टोटल, इसी प्रोसेस को जब सोशल ग्रुप या फिर सोशल कैटेगरी को अलग रखा जाता है और एक दूसरे को रैंक किया जाता है, तब इसी प्रोसेस को हम सोशल स्ट्रेटिफिकेशन कहते हैं। अब सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के रिलेटेड आगे कुछ हम और टर्म्स देखते हैं और इनको हम थोड़ा बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। अब देखते हैं सोशल डिफरेंस के बारे में। सोशल डिफरेंस यानी कि सामाजिक विभेद। यहां पर जब हम सोसाइटी में इंडिविजुअल या फिर ग्रुप को जब अलग करते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे, तब इसको कहा जाता है सोशल डिफरेंस, यानी कि लोगों के बीच में विभेद। यहां पर रेस, एथनिसिटी, जेंडर, सेक्सुअलिटी, क्लास, रिलीजियन, एज, इन सारे चीज़ों के बेसिस पर हम लोगों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। यहाँ पर सोशल डिफरेंस यानी कि लोगों को सिर्फ डिफरेंशिएट करना, यहाँ पर रैंक करने की बात नहीं आती है, सिर्फ लोगों में फर्क करना, एक इंडिविजुअल को दूसरे इंडिविजुअल से अलग करना या फिर एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप से अलग करने को ही सोशल डिफरेंशिएशन कहा जाता है। ये हर तरीके का सोसाइटी में देखी जाती है, लेकिन जो स्मॉल होमोजेनियस सोसाइटी होती है, जैसे ट्राइबल सोसाइटी है, वहां पर हमें सोशल डिफरेंस कम दिखाई देती है, यानी कि फर्क का जो जरिया है वो बहुत कम होती है, लगभग लोग एक जैसे होती है, लेकिन वहां पर भी हमें सोशल डिफरेंसेस दिखती है। और साथ ही साथ जो मॉडर्न सोसाइटी है वहां पर हमें बहुत ज़्यादा सोशल डिफरेंस दिखी जाती है। यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग बेसिस है नए तरीके का, जैसे अलग ऑक्यूपेशन, एजुकेशन, वेल्थ, पॉलिटिकल पावर, इन सारी चीज़ों के वजह से हम डिफरेंसेस और भी ज़्यादा देखते हैं। ट्राइबल कम्युनिटी में हम कम डिफरेंसेस देखते हैं और जो मॉडर्न सोसाइटी है वहाँ पर हम ज़्यादा डिफरेंसेस देखते हैं। अब देखते हैं फॉर्म्स ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। बहुत सारे अलग अलग तरीके का फॉर्म्स है जिसके जरिए डिफरेंशिएशन किया जाता है। इसमें है सेक्स के हिसाब से हम जब डिफरेंशिएट करते हैं, अलग अलग जगहों पर सेक्स के हिसाब से कौन मेल है, कौन फीमेल है या फिर कौन ट्रांसजेंडर है, इस तरीके का अलग अलग सेक्सेस में हम डिफरेंशिएट करते हैं। फिर लोगों के एज के हिसाब से, जिसका एज जिस तरीके का होगा उनको हम उसी तरीके का कैसे ट्रीट करते हैं। जैसे अगर कोई छोटा बच्चा हो उसको हम अलग तरीके से ट्रीट करते हैं, कोई बुजुर्ग हो उसको अलग तरीके से ट्रीट करते हैं। इस तरीके से सोशल डिफरेंशिएशन हम करते हैं एज के बेसिस पे भी, फिर रेस के बेसिस पे, इंडिविजुअल ट्रेट के बेसिस पे, क्लास, रिलीजियन, रूरल अर्बन, ये सारे बेसिस पे हम लोगों को डिफरेंशिएट करते हैं। इसके साथ साथ लैंग्वेज और पॉलिटिकल एफिलिएशंस के हिसाब से भी लोगों को डिवाइड किया जाता है। और ये जो सारे बेसिस है कि हम सोसाइटी में लोगों को किस हिसाब से देखेंगे, किस हिसाब से डिफरेंशिएट करेंगे, ये टाइम टू टाइम बदलता रहता है। यानी कि लोगों के बीच में डिफरेंशिएशन करने का जो चीज़ है वो ओवर टाइम बदलता ही जाता है। अब इनइक्वालिटी के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। इनइक्वालिटी यानी कि असमानता। असमानता में हम लोगों को या फिर ग्रुप्स को अनइवन अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पर रिसोर्स अपॉर्चुनिटी के हिसाब से हम लोगों के बीच में फर्क करते हैं और उनको कुछ अनइक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हैं या फिर उनको हम अलग नज़र से देखते हैं। जब लोगों को इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता है, अनइक्वल ट्रीट किया जाता है, तब उसको कहा जाता है इनइक्वालिटी। यहां पर हम इकोनॉमिक इनइक्वालिटी देखते हैं जहां पर वेल्थ और इनकम के बेसिस पर इनइक्वालिटी होता है। यहाँ पर सोशल इनइक्वालिटी देखते हैं जहाँ पर स्टेटस और प्रेस्टीज के बेसिस पर अनइक्वल ट्रीट किया जाता है। फिर पॉलिटिकल इनइक्वालिटी देखते हैं जहाँ पर पावर और इन्फ्लुएंस के बेसिस पे लोगों को अलग रखा जाता है। यहाँ पर इनइक्वालिटी के रिलेटेड हम अलग अलग सिस्टम्स देखते हैं। अब यहाँ पर बात आती है हमारा सोशल इनइक्वालिटी की। सोशल इनइक्वालिटी एक ऐसा कंडीशन है जहां पर सोसाइटी में लोगों में
फर्क किया जाता है, वो भी बहुत सारे सोशल क्वालिटी के बेसिस पे, जैसे लोगों का स्टेटस किस तरीके का है, उसका रैंक सोसाइटी में किस तरीके का है, सोशल पोजीशन, ये सारे चीज़ों के ऊपर डिपेंड करके जब हम उनको अनइक्वली ट्रीट करते हैं तब इसको कहा जाता है सोशल इनइक्वलिटी। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ इनइक्वलिटी। इनइक्वलिटी के बारे में बहुत सारे थिंकर्स हैं जिन्होंने बात की है और इनका अलग अलग लोगों ने अलग तरीके से कैटेगराइजेशन की है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो कैटेगराइजेशन है जहां पर दो तरीके का इनइक्वलिटी की बात की जाती है, एक है नेचुरल इनइक्वलिटी और दूसरा है सोशल इनइक्वलिटी। इस डिस्टिंक्शंस को एरिस्टोटल, प्लाटो और रूसो ने पॉपुलर किया था। अब नेचुरल और सोशल इनइक्वलिटी क्या है? नेचुरल इनइक्वलिटी, जिसको हम फिजिकल इनइक्वलिटी भी कहते हैं, जहां पर हमें नेचुरली चीज़ें मिलती है, जैसे हम जब जन्म लेते हैं हमारा एज कैसा होगा ये सारी चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती है, हमारा बॉडीली स्ट्रेंथ, हमारा मेंटल एबिलिटी, ये सारी चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होते हैं, ये नेचुरली हमें मिलता है। इस वजह से इन सारे चीज़ों के बेसिस पर, जैसे एज, हेल्थ, बॉडीली स्ट्रेंथ, मेंटल एबिलिटीज़, इन सारे चीज़ों के बेसिस पे जब लोगों को हम डिफरेंशिएट करते हैं या फिर लोगों को देखते हैं, दोनों के बीच में फ़र्क है, तब इसको कहा जाता है नेचुरल इनइक्वलिटी। नेचुरल इनइक्वलिटी हम सोसाइटी में हर इंसान में देखते हैं, एक इंसान दूसरे इंसान के साथ सेम नहीं होता है, लेकिन ये जो इनइक्वलिटी है इसको जब हम मार्क करते हैं या फिर इसको जब हम आइडेंटिफाई करके कोई डिसीजन लेते हैं तब इसको कहा जाता है सोशल इनइक्वलिटी। यहाँ पर लोगों को अनइक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाती है, अनइक्वल रिवार्ड्स प्रोवाइड की जाती है उनके सोशल पोजीशन या फिर स्टेटस के हिसाब से, इसको कहा जाता है सोशल इनइक्वलिटी। जैसे लोगों के कलर देखकर जब हम रेसिज्म की बात करते हैं, अलग अलग रेसेस को, लोगों को अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है, खासकर वेस्ट में हम ये सिस्टम देखते हैं। यहाँ पर इस इनइक्वलिटी को हम कहते हैं सोशल इनइक्वलिटी। जैसे कास्ट सिस्टम है, यहाँ पर लोग, हर इंसान तो दिखने में तो एक ही जैसे है, लेकिन इनके बीच में कास्ट के हिसाब से जब हम फर्क करते हैं तब इसको कहा जाता है सोशल इनइक्वलिटी, जहां पर सोसाइटी ने कुछ कैटेगराइजेशन बना दी है और लोगों को अलग अलग अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रही है उनके स्टेटस के हिसाब से या फिर सोसाइटी में पोजीशन के हिसाब से। नेचुरल इनइक्वलिटी को हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ये हमें इन बाय बर्थ मिलती है, लेकिन सोशल इनइक्वलिटी लोगों के द्वारा क्रिएटेड होती है। अब यही सोशल डिफरेंशिएशन और सोशल इनइक्वलिटी के बीच में हम थोड़ा फर्क देख लेते हैं, क्योंकि यहां पर हमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है। सोशल डिफरेंशिएशन एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर हम लोगों के बीच में फर्क करते हैं। बहुत सारे क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पे हम लोगों के बीच में सिर्फ फर्क करते हैं, यहाँ पर रैंकिंग की बात नहीं की जाती है। लेकिन सोशल इनइक्वलिटी में सिर्फ फर्क नहीं किया जाता है, फर्क के साथ साथ हम इसको स्ट्रेटिफाई करते हैं, किसी भी एक ग्रुप को हायर पोजीशन पे रखते हैं, किसी भी ग्रुप को लोअर पोजीशन पे रखते हैं, और इस पोजीशन के हिसाब से हम उनको अनइक्वली ट्रीट करते हैं। जैसे हम हिंदू सोसाइटी में देखते हैं कि यहाँ पर कास्ट सिस्टम है, कास्ट सिस्टम में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इस तरीके का स्ट्रेटिफिकेशन है। यहाँ पर इन जब ग्रुप्स को हम अनइक्वली ट्रीट करेंगे, जो ब्राह्मण से, इनको जब हम प्रिविलेजेस देंगे, इनको कुछ स्पेशल सुविधाएं प्रोवाइड करेंगे, तब इसको कहा जाएगा सोशल इनइक्वलिटी। लेकिन सिर्फ जब हम ग्रुपिंग करेंगे इसको हम कहेंगे सोशल डिफरेंशिएशन, यानी कि लोगों के बीच में डिफरेंशिएट करना। और जब हम इसको अप्लाई करेंगे, सोसाइटी में अनइक्वली ट्रीट करना स्टार्ट करेंगे, तब इसको कहा जाएगा सोशल इनइक्वलिटी। अब देखते हैं इसी के रिलेटेड और एक टर्म हायरार्की। हायरार्की यानी कि रैंकिंग सिस्टम। यहां पर लोगों को रैंक किया जाता है, किसी एक ग्रुप को नीचे रखा जाएगा, किसी एक ग्रुप को ऊपर रखा जाएगा। यहां पर हायरार्की हम उस चीज को कह सकते हैं कि जब सोसाइटी में चीजों को ऑर्गेनाइज किया जाता है, इंडिविजुअल या फिर ग्रुप को जब रैंक किया जाता है, एक स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम में रखा जाता है, तब उसको कहा जाता है हायरार्की। हायरार्की बहुत सारे बेसिस पे हो सकती है, जैसे स्टेटस, पावर, प्रेस्टीज, इन सारे
चीज़ों के बेसिस पे हम हायरार्किकल एक अरेंजमेंट कर सकते हैं। जैसे कास्ट सिस्टम में हम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इस तरीके का हायरार्की देखते हैं, और क्लास सिस्टम में अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास इस तरीके का हायरार्की देखते हैं। इस वजह से हायरार्की अलग अलग सोसाइटीज़ में अलग तरीके से हो सकती है। हायरार्की में सिर्फ हम लोगों को रैंक करते हैं, नीचे से ऊपर तक चीज़ों को रैंक किया जाता है। अब हायरार्की के वजह से किस तरीके का चीज़ें हो सकती है? हायरार्की के वजह से, हायरार्किकल सिस्टम के वजह से बाद में हम इस चीज़ को अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूशन के नज़र से देख सकते हैं। यानी कि जो भी ऊपर के ग्रुप्स होते हैं या फिर अपर क्लास होते हैं, उनको ज़्यादा सुख सुविधाएं प्रोवाइड की जाती है, उनके पास कुछ प्रिविलेजेस होते हैं, रिसोर्सेस या फिर बेटर अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाती है। पहले तो सिर्फ हायरार्किकल अरेंजमेंट किया जाता है, लेकिन बाद में इनको अनइक्वली ट्रीट किया जाता है। यहाँ पर लोगों के लाइफ चांसेस और सोशल मोबिलिटी के अपॉर्चुनिटीज में भी हमें ये हायरार्किकल सिस्टम नजर आता है। अब देखते हैं मार्जिनलाइजेशन के बारे में। मार्जिनलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर कोई एक इंडिविजुअल या फिर ग्रुप को एकदम निचले स्तर में लाकर खड़ा कर दिया जाता है। यानी कि सोसाइटी को जो एकदम नीचे का हिस्सा है वहां पर धकेल दिया जाता है, उसको पुश कर दिया जाता है एकदम साइड लाइन में। इसको हम कहते हैं मार्जिनलाइजेशन। यानी कि कोई भी एक इंसान या फिर ग्रुप को मार्जिन में रखना, नीचे रखना। यहाँ पर इस मार्जिनलाइजेशन के वजह से लोगों को रिसोर्सेस नहीं मिलती है, पावर्स उसके पास नहीं होती है और उनको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती है। अब ये मार्जिनलाइजेशन को हम सोशल एक्सक्लूजन भी कह सकते हैं, यानी कि सोसाइटी से बाहर रखना। यहाँ पर लोगों को डिस्क्रिमिनेट किया जाता है एक दूसरे के बीच में, और जो मार्जिन में रहते हैं लोग उनको दूसरे ही नज़र से देखी जाती है। यहाँ पर जब हम इंडिया में देखते हैं, जो अनटचेबल्स है उनको मार्जिनलाइज ग्रुप हम कह सकते हैं, जिनको मार्जिन में रखा जाता है। साथ ही साथ जिनका जो डिसेबल पर्सन्स है, जो इमिग्रेंट्स है, रिफ्यूजीज है या फिर रिलीजियस माइनॉरिटीज है, इनको हमेशा नीचे धकेलने की कोशिश की जाती है, सोसाइटी के निचले वर्ग में रखने की कोशिश की जाती है। इसी चीज़ को हम कहते हैं मार्जिनलाइजेशन। जिस प्रोसेस के द्वारा इंडिविजुअल या फिर ग्रुप को सोसाइटी के नीचे रखने की कोशिश की जाती है, धकेलने की कोशिश की जाती है। यहाँ पर हमने 4 इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में डिस्कस की है, जहाँ पर हमने पहले देखा है सोशल डिफरेंस। सोशल डिफरेंस में सिर्फ लोगों को डिफरेंशिएट किया जाता है, इसको अनइक्वली ट्रीट नहीं किया जाता है, सिर्फ डिफरेंसेस किया जाता है। फिर होता है हमारा सोशल इनइक्वलिटी, जहां पर लोगों को अनइक्वली, उनके डिफरेंस के बेसिस पे उनको अनइक्वली ट्रीट किया जाता है। फिर आता है हमारा हायरार्किकल सिस्टम, जहां पर चीज़ों को रैंक किया जाता है एक एक कैटेगरी के हिसाब से, यहाँ पर रैंक करते हैं। फिर हम देखते हैं मार्जिनलाइजेशन। मार्जिनलाइजेशन में जो निचले वर्ग के ग्रुप है, जिसको हम स्ट्रेटिफिकेशन के जरिए नीचे रखे हैं, उनको निचले ग्रुप में और भी सोसाइटी के नीचे के जो हिस्सा है वहाँ पर हम धकेलने की कोशिश करते हैं। इनको हम सोशल एक्सक्लूजन या फिर डिस्क्रिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। ये मार्जिनलाइजेशन में हम ज़्यादातर देखते हैं जो ग्रुप्स माइनॉरिटी ग्रुप्स होते हैं, जिनका मेंबर्स कम होते हैं या फिर जिनको सोसाइटी पहले से ही नीचे रखने की कोशिश कर रही है, उन ग्रुप्स को देखते हैं मार्जिनलाइजेशन के प्रोसेस में। तो आज के क्लास में हमने ये सारे कॉन्सेप्ट को स्टडी किया है। फिर भी अगर आपको इन कॉन्सेप्ट में दिक्कत आ रही है तो आप लोग नोट्स देख लीजिएगा, क्योंकि नोट्स मैंने बहुत अच्छी तरीके से बना दिए हैं। और नेक्स्ट क्लास में हम देखने वाले हैं बेसिस ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। ये जो पोर्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम सोशल स्ट्रेटिफिकेशन कौन सी चीज़ों के बेसिस पे करते हैं, और इसके रिलेटेड कुछ बेहतर कॉन्सेप्ट भी हम देखने वाले हैं। इस वजह से नेक्स्ट क्लास को भी आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। आज का क्लास यहाँ पर ही ख़त्म करता हूँ। अगर क्लास अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और लोगों में प्यार बांटते रहिए। जय हिंद।